हमास ने तमाम इस्राएली यरगमालियों जिंदा या लाशों को वापस करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। कहा कि मामले की तफसीलात पर बातचीत के लिए सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार हैं। हमास का गजा का इंतज़ाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनी बॉडी के हवाले करने के मुआहदे का भी अदा। कहा कि हथियार मुस्तक़बिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले किए जाएंगे। जंगबंदी के लिए अरब, इस्लामी, बैनुल अक़वामी और अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। उधर सीनियर हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक का कहना है कि इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। गजा में 72 घंटे के अंदर यरगमाली हवाले करना गैर हकीकत पसंदाना है। हमास और उसके हथियारों से मुतालिक तमाम मसाइल पर बातचीत को तैयार हैं। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास का जवाब कतरी सालिसों को मौसूल हो गया। हमास के जवाब पर ट्रंप इंतज़ामिया का फौरी रद्द-ए-अमल अभी सामने नहीं आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास को अल्टीमेटम, अपने ऐलान करदा गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए इतवार की शाम 6 बजे तक जवाब मांग लिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि तमाम मुल्क मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। हमास के पास ये आखिरी मौका है। मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो वो कुछ होगा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मुआहदे पर ट्रंप से मुलाकात करने वाले इस्लामी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुकूमती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है। मुआहदे के मुसवदे पर दोनों तरफ से गौर किया जा रहा है। जल्द मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर की निगरानी में एक मुस्तकिल कमेटी बनाई है। कमेटी का हर 15 दिन में इजलास होगा। मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी है। अवामी मफादात और अमन हमारी तरजीह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की 12 नशस्तों के हलकों के तमाम वोटर्स कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भारत से आज़ादी हासिल करने और पाकिस्तान की खातिर बेघर हुए कश्मीर से उनका ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि एक जामे आइनी पैकेज और सियासी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है जिसमें तमाम कश्मीरी क़यादत शामिल हो। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। आइनी तरमीम और बुनियादी हकूक़ पर फ़ैसले उजलत में नहीं करने चाहिए। ना ही उजलत में की गई चीज़ें कानूनी, सियासी और समाजी तौर पर दुरुस्त होंगी। उजलत में की गई चीज़ें कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुँचाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफवाज के हाथों इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारत ने ताकत के इस्तेमाल और बुनियादी आज़ादियों के इनकार को कश्मीरी आवाम की आवाज़ दबाने का हथियार बना रखा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें और शहरी आज़ादियों का इनकार तशवीशनाक है। भारत आज़ाद कश्मीर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की जिम्मेदारियों को तस्लीम करे। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अवाम की इज़्ज़त, हुकूक, पुरअमन एहतजाज और समाजी और माशी तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। यह अज़्म आइनी ज़िम्मेदारी के साथ कश्मीरी अवाम से पाकिस्तान के अखलाक़ी वादे की अक्कासी करता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपने शहरी और सियासी हुकूक आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म से राब्ता। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म से बातचीत में साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की रहाई के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मामले पर इसहाक़ डार की जिम्मेदारी लगाई है। उन्होंने 1967 से कबल की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अल-कुद्स अल-शरीफ के बतौर दारुल ख़िलाफ़ा के पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा 8 इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए फ़ाल और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। है कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने गजा के लिए जो 20 नुकात पेश किए वो इस्लामी मुल्कों के नहीं हैं, इसमें तब्दीली की गई है। 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इस्लामी ममालिक ने अमरीका की जानिब से शेयर किए गए ड्राफ्ट के जवाब में अपना मुसवदा दिया था, लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो इस्लामी मुल्कों का नहीं है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ट्रंप के 20 नुकात के जवाब में 8 इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया और अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। फ़लस्तीन के मसले को 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई गैर अरब इस्लामी ममालिक ने मुआहदे में शामिल होने को कहा है। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। इसहाक़ डार ने कहा कि वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ अरब ममालिक भी हैं, कुछ नॉन अरब ममालिक भी हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं। इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ये तो मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पर तनकीद। कहा इसहाक़ डार ने आएँ बाएँ शाएँ की है, उन्होंने खुलकर बात नहीं की। इसहाक़ डार बताएं इतना अहम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया। अभी ट्रंप के नुकात भी सामने नहीं आए थे कि हमारा वज़ीर आज़म हर शर्त मानने बैठ गया। कोई भी मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी अवाम की राय शामिल ना हो वो किसी को भी कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने सऊदी अरब के साथ मुआहदे को खुशाइंद करार दिया है। अगर कोई सऊदी अरब को मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तानी अवाम सऊदीया के साथ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हालिया मुस्बत माशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आकाश है। गैर मुल्की सरमायाकारी पर इजलास से खिताब। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए सरमायाकारी के तमाम मौक़े बरोए कार लाएगी। इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का अहम किरदार होगा। वज़ीर आज़म की मुतालिका वज़ारतों और इदारों को बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के ऐवान से आज भी वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात अब भी वैसे हैं, मामला हल होने तक बॉयकॉट जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। तमाम मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो सकते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। इसहाक़ डार की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट ख़त्म करके ऐवान में वापस आ गए। पीपल्स पार्टी के चीफ एजाज जखरानी का कहना है कि हुकूमत के साथ मामला तय नहीं पाए। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी सिर्फ फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए वॉकआउट ख़त्म करके ऐवान में वापस आई। आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेंगे। पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं, दो चार हैं तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मैं चुप रही, मैं नहीं बोली। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता, लेकिन मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा।
पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार। मुखालिफिन पर एक बार फिर तनकीद। कहा, पंजाब के लिए आवाज़ उठाने पर मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगें जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल को बताना चाहती हैं कि उन्हें दुख हुआ जब पंजाब पर आफत के वक्त तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब का मजाक उड़ाया जा रहा था। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, लेकिन CCI में इजाज़त नहीं दी गई। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज करवाया गया। क्या ये सूबायत नहीं? वो पंजाब के हक़ की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? पंजाब पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा, ज़ोरदार जवाब मिलेगा। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में कहा कि पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है, ये पंजाब का मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका है। 200 से ज़्यादा अफराद को सहराए नकब की जेल मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जेल मुंतकिली की तस्दीक न हो सकी। गजा पर आज भी इसराइली हमले जारी, मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में गजा फ्लोटिला की हिमायत में मुजाहिरे। इटली में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम के मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर 10,000 से ज़्यादा अफराद का भरपूर एहतजाज। स्पेन में भी हज़ारों तलबा का एहतजाजी मुजाहिरा। यूनान में भी इसराइली सफारत खाने के सामने शहरियों का मुजाहिरा। बांग्लादेश में भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। मेट पुलिस की लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक़ में मुजाहिरे मौखर करने की अपील। मेट पुलिस का कहना है कि मैनचेस्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। मुजाहिरे से पुलिस के अहम वसाइल मुतासर होंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, हब, कल्लात, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और नौशहरा में सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियाँ निकाली। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें रवा माह बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि ये आखिरी दस्तावेज़ थी जो दोनों मुल्कों में कमर्शियल परवाज़ों के लिए दरकार थी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें बहाल होंगी। दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्ताखाना कलमात की नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इतलाक़ नहीं होता। किसी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नुमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई।